हाय हीलिंग एंड फैमिली, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि लाइफ में आपके क्या न्यू डोर्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाली है, कौन सा नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। इसके अब प्रभाव आपको 2 जून के बाद से दिखाई देंगे, क्योंकि अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो जब ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होगा तो इसके जाने पर कुछ चीज़ें संभलेंगी और कुछ चीज़ें सही तरीके से वापस से आपके पास लौट कर आएंगी। कुछ चीज़ें नहीं आएंगी और कुछ चीज़ें सही तरीके से वापस से लौट के आएंगी। और कुछ चीज़ें बार बार जो लौट के इस समय आपको महसूस हो रही है कि पुरानी चीज़ें बार बार लौट के आ रही हैं, आपके पुराने दोस्त आपसे रिकॉल करना चाह रहे हैं, ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं उन्हें अपने लाइफ में वापस से लाना तो ठीक है, नहीं तो आप उनको जाने दें, क्योंकि 2 जून तक अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का इफ़ेक्ट रहेगा। तो आप लोग अभी कोई भी काम नहीं शुरू करना, लेकिन उसके बाद कौन से डोर्स ओपन होने वाले हैं आपके लिए, हम ये देखेंगे रीडिंग में। अगर आप इस रीडिंग मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिलेक्शन से, पाइल सिलेक्शन से। मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए डोर्स रखे हैं इस बार। तो सबसे पहला डोर है ये, सबसे पहली पाइल ये रहेगी आपकी, पहला डोर। दूसरा डोर ये ब्लू कलर का, और तीसरा डोर ये ग्रीन कलर का डोर। आपको जो भी डोर पसंद आ रहा है दिली आत्मा रूप से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको आसानी हो इसलिए मैं यहाँ पे स्टोन्स भी रख देती हूँ। पहले डोर के लिए येलो स्टोन, दूसरे डोर के लिए रेड स्टोन, रेड जास्पर, और तीसरे डोर के लिए सनस्टोन। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हे डोर नंबर 1, जिन्होंने भी डोर नंबर 1 पसंद किया था या फिर ये येलो जैस्पर पसंद किया था, येलो स्टोन, उनके लिए रीडिंग। थैंक यू। आप अभी एंजाइटी और स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का भी समय है। तो आपको इस वजह से इसकी एनर्जीज फील हो रही हैं। इसको अपनी एनर्जी मत समझना, इसको जाने दो। ये 2 जून तक कोई भी बड़ा फैसला मत लेना आप लोग, प्लीज़। अपना माइंड को शांत करो, योग और ध्यान करो। पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड, कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बाद, प्लीज़ मुझे बताओ। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताओ। पाइल नंबर 1 के लिए कौन से डोर ओपन हो रहे हैं मुझे बताओ। आप लोगों को पाइल नंबर 2 बहुत अट्रैक्ट कर रही होगी। बार बार मेरे मुंह से 2 निकल रहा है, जबकि आज पाइल नंबर 1 है। आप लोग पाइल नंबर 1 है, तो अगर आपका मन है पाइल नंबर 2 देखने का तो उसको भी जाके देखिएगा, शायद उसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताएं। कौन से डोर्स पाइल नंबर 1 के लिए स्टार्ट खुल रहे हैं, क्या नया फेज़ आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ। थैंक यू। वाओ, शुरुआत ही बहुत अच्छे कार्ड से हुई है। वाओ वाओ, अमेजिंग। अगर आप लोग अभी तक बहुत लो फील कर रहे थे, बहुत दुखी महसूस कर रहे थे, तो समय जा चुका है। उस अब बहुत अच्छे डोर्स ओपन होंगे, आप भी खुश होंगे। और आप में तो लिटरली डोर बनकर आया है, जो एक केव जैसा, एक पिंजरे जैसा है, लेकिन वो खुल गया। देखो यहाँ से वो उड़ सकती है वो चिड़िया।
और अपने गोल्डन ख्वाब को पूरा कर सकती है जो उसको इम्पॉसिबल लगते थे। एक तो उसे लगता था इस केव से वो कभी नहीं निकलेगी, मतलब आप, और अगर निकल भी गए तो कभी भी आप गोल्डन चिड़िया नहीं बन सकते। आपने ये सोचा था, लेकिन आप गोल्डन चिड़िया हो, उन्हीं में से एक हो आप। आप जिस भी चीज़ पे शंका कर रहे हो, बिल्कुल छोड़ दो उस चीज़ को। थैंक यू। आपको हेडक्स, सर दर्द हो रहा होगा इस समय में, घबराहट होती होगी, या फिर बहुत लो फील होता होगा, कोई भी एनर्जी, मतलब ऐसा लगता होगा एनर्जी ही नहीं है। लेकिन 2 जून के बाद आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी, एकदम से नहीं होंगी, हो भी सकता है एकदम से हो जाए, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। तो आप बहुत स्ट्रेंथफुल, बहुत हैप्पी और बहुत हर चीज़ को करने में कारगर हो, ऐसा फील होगा आपको। पूरी एनर्जी आ जाएगी। आपकी लाइफ में सक्सेस है उसके बाद। अगर उसके बाद कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अगर आप इसके पहले प्यार के लिए तड़प रहे थे कि मुझे प्यार मिलना चाहिए, देखो ये कैसे एक जोड़े को देख के लड़की कैसे वो हो रही है। अगर आप दूसरे को प्यार को देख के, चाहे अपने लिए प्यार चाहते थे, तो वो भी आपके लिए, देखो द लवर्स का कार्ड आया है। आपकी ड्रीम कम ट्रू होने का भी मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा ड्रीम है जिसको आप सोचते थे कि वो कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे एक सिंड्रेला है, और वो सपना तो देखती थी, लेकिन वो कभी राजा से शादी करने के बारे में नहीं सोच सकती थी, लेकिन उसकी शादी हुई। वो देखो कितनी बुरी अवस्था में है यहाँ पे, और वो राजा रानी के रूप में वो ड्रीम देख रही है। ड्रीम का कार्ड भी है ये। लव और ड्रीम दोनों चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं आपकी इस नए फेज़ में। अगर आपको हेडक हो रही है इस समय, तो प्लीज़ कोई भी गलत फैसला अभी मत लेना, कोई भी फैसला मत लेना। आप अपने लिए कुछ अफर्मेशन बोल सकते हो। आई एम काम, आई एम पीस, आई एम रिलैक्स, ऑल इज़ वेल, स्पिरिट इज़ विथ यू, आई एम लिविंग स्पिरिचुअल एंड पीसफुल लाइफ। प्लीज़ कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लाइफ में लेकर आओ, क्योंकि मुझे लग रहा है इस समय आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। देखो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, और ये अबंडेंस का कार्ड भी आया है, या ड्रीम कम ट्रू का भी कार्ड है। और ये केव से निकल के चिड़िया अपने असली, देखो यहाँ पे एक और मैसेज है। जैसे आपको लगता होगा कि आपके कोई फ्रेंड नहीं है, आपको कोई समझता नहीं है, या फिर आप बहुत अलग महसूस करते हो दुनिया से अपने आप को, तो ये हो सकता है कि बिल्कुल आप जैसे लोग आपसे जुड़ेंगे। अब आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल बनेगा जो आपसे अब वो जुड़ेगा। आपको स्पिरिट मैसेज देना चाहती है कि कोई भी चीज़ में जल्दबाजी मत करो, हर एक मोमेंट को जियो और खुश रहने का प्रयास करो। हरी करो कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। सब कुछ अपने परफेक्ट टाइम पर होगा, और वो होगा, और वो होके रहेगा, क्योंकि स्पिरिट, ईश्वर ने जो लिख दिया वो होके ही रहेगा। बस हम उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करने की जो कोशिश करते हैं वो करना छोड़ दें। और आप जिस वजह से सोच रहे हो मैं जल्दी कर लूँगा तो हो जाएगा, शायद आप जल्दी करो और कुछ गलत हो जाए और वो हो ही ना काम। तो ये मत हो करो। और जल्दबाजी में कोई भी काम गलत होता है। आपके लिए ये सजेशन है, पीसफुली कामली अपना दिमाग को स्टेबल रख के आराम आराम से चीज़ें करो। चीज़ें अपने आप उभर के आ जाएंगी सामने, अपने आप सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते दिखने लगेंगे।
कोई और मैसेज है स्पिरिट तो मुझे बता दें आप। बॉटम ऑफ द डेक आया ट्रस्ट, ईश्वर पे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। आपको इस बीच में कोई दो फैसलों में से एक चूज़ करने का ऑप्शन आ सकता है। आप इस टाइम पे स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो इस टाइम पीरियड में आप कुछ स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सकते हो। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है और एंजल्स से आप जुड़ सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप ये रेजोनेट होगा आपको, नहीं तो आपको ये बातें ऊपर से जा रही होंगी। क्राउन चक्र ओपन होगा, एंजल्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हो। मुझे ये देखो अचानक से कार्ड दिखा है, दोनों के हाथ में सेब का फल रखा हुआ है। मतलब इनके हाथ भी भरे हुए हैं और दिल भी भरा हुआ है। मतलब आप अंदर से भी सेटिस्फाइड होंगे और फिज़िकल लाइफ में भी चीज़ें सेटिस्फाइड करेंगी आपको। आप हर चीज़ में फुलफिलमेंट महसूस करोगे, हर एक क्षेत्र में अबंडेंस को फील कर पाओगे। आपके लिए स्ट्रेंथ का ये भी आया था, रून भी, और फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करोगे कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी, मेरे अंदर इतना पावर है। जितना ही आप अभी लूज़ और लो फील कर रहे हो, आप देखो यहाँ पे भी एक क्राउन चक्र का, आपका क्राउन चक्र ओपनिंग के इस समय आपका हेडक बहुत हो रही होगी। आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का यूज़ करो, आपके लिए सही रहेगा। आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, इस समय हो रही हो, इसलिए भी सर दुख रहा हो। क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ देखो रेनबो है, रेनबो भी विश फुलफिलमेंट की बात करता है। वहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी 1 2 3 रेनबो बने हुए हैं, और 6 ऑफ कप भी विश फुलफिलमेंट की बात करता है। अमेजिंग पाइल, अच्छा लगा मुझे। और कोई मैसेज है तो भगवान मुझे बताओ। हाँ, अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाओ, कुछ भी नेगेटिव को जगह मत दो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। आई एम काम, आई एम, पॉजिटिव अफर्मेशन में लालच वाली अफर्मेशन इस समय आपके लिए काम नहीं करेगी कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम मनी मेड, मनी अट्रैक्ट्स मी, आई एम अट्रैक्ट मनी, ये नहीं, ये वाले नहीं करना है आपको। अपने आत्मा को शांत रखने वाले अफर्मेशन इस समय बोलने चाहिए। आई एम काम, आई एम पीस, ऑल इज़ वेल, आई एम रिलैक्सड, इस टाइप के कामली वाले जो अफर्मेशन होते हैं वो इस समय आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर वॉचिंग। आपके लिए इतना ही। अब हम अगली रीडिंग में कभी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी गेट नंबर 2 पसंद किया है या फिर ये रेड जास्पर पसंद किया है, उसके लिए रीडिंग है। आपको अभी तक जो भी चीज़ें ठहरी हुई सी लग रही थी, ब्लॉकेज लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, बर्फ़ जमी हुई है बिल्कुल मोटी परत, जिसके बाद उस उधर जाएंगे तो भी बच तो पाएंगे नहीं और रास्ता भी नहीं है। तो मैं कह रही हूँ धूप निकलेगी और सूरज निकलेगा तो बर्फ़ पिघलेगी। तो आप लोग नेगेटिव एनर्जी में ना रहें। फाइल नंबर 2 के लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन सा लाइफ 2 जून के बाद, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने के बाद कौन से लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाले हैं, या फिर कौन से डोर ओपन हो रहे हैं, कौन सी लाइफ किस फेज़ में जाने वाली है। फाइल नंबर 2 के लिए, फाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू स्पिरिट गाइड। आजकल आप अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हो, अकेले अपने आप से बात करना, या फिर बिल्कुल अकेले चुपचाप बैठना, इस टाइप की एनर्जी में हो आप लोग, या
कुछ भी अकेले में कर रहे हो, हार्ड वर्क हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, या फिर लाइफ लेसन्स हो सकते हैं कि अभी तक ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, उससे रिलेटेड। अभी आप बहुत कम लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो, और अच्छी बात है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में जितना कम लोगों से बात की जाए उतना अच्छा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप लोगों को अगर पाइल नंबर 1 अट्रैक्ट किया तो ज़रूर देखना, आपके लिए उसमें मैसेजेस हैं। और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि दोनों में एक जैसे से मैसेजेस हैं। फिर भी आप लोगों को अगर कोई अपनी दूसरी पाइल देखनी है तो देख सकते हो, क्योंकि मेरे मुंह से बार बार पाइल नंबर 1 के टाइम पाइल नंबर 2 निकल रहा था, और पाइल नंबर 2 के टाइम मुझे पाइल नंबर 1 बोलने का मन कर रहा है। तो देख लेना आप लोग। थैंक यू। आपके लिए जस्टिस है। इस समय आप अकेले भी हो और परेशान भी हो बहुत ज़्यादा, और आपको लग रहा है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल सिकोड़ लिया है, खुद को सिकोड़ रखा है। जितने आपने अपने आप को इस समय सिकोड़ रखा है, बिलीव मी, ये फेज़ एक प्रकार के एक बीज के समान है, जिसमें आप नीचे दबे हुए मिट्टी में, और जड़ें नीचे की तरफ फैल रही हैं, ऊपर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी दबाव बहुत महसूस हो रहा है आपको, लेकिन बिलीव में अगर इस फेज से आप निकल गए और इसको ओवरकम कर गए, 2 जून तक रुको। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने तक रुको। आप एक पौधा जैसे ज़मीन से निकलता है और कैसे बढ़ता ही जाता है, फैलता ही जाता है, कैसे उसकी वो हवाओं को, अपने आसपास की हवाओं को चेंज करता है, देता है, उसके फूल आसपास की खुशबू को बदल देता है, चारों तरफ वही छा जाता है वो पौधा। आप उस पौधे के जैसे बढ़ने वाले हो, फूल, और वो पौधा बस बढ़ेगा नहीं, फल और फूल दोनों देगा। आप समझ रहे हो? आप मतलब इस सक्सेस का तरीका बता रही हूँ मैं आप, हो सकता है आपको मून फेजेस बहुत इफ़ेक्ट करते हों। रास्ता कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। जो भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो बिल्कुल असंभव है, ये मैं तो कर ही नहीं सकता ये काम, या कर ही नहीं सकती ये काम, तो हो, मैं आपसे कहूँगी, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि रास्ता आपको लग रहा है कठिन है, और हो भी सकता है कि आप चलने में आप थक जाओ, छाले पड़ जाए, लेकिन पैरों में छाले पड़ जाए, लेकिन आप उस मंजिल को प्राप्त करोगे, क्योंकि आप में उतना जज्बा है, वो सक्सेस को पाने का लगन है। और आपके लिए जजमेंट भी, आपने जितना इसके पहले भी अगर कुछ मेहनत कर रखी है, आप, मेरे को लगता है बहुत मेहनत कर रखी हो आपने पहले भी, तो उसका जजमेंट है, उसके अच्छे फल मिलने वाले हैं आपको। सॉरी, कॉल आ गया था मेरा। तो हम शुरू करते हैं कि जजमेंट होगा, और अगर आप इमोशनल एनर्जी में रहोगे तो चीज़ें रुकेंगी और थोड़ा लेट से होंगी, लेकिन अगर आप साहस और एक योद्धा कह लो, या फिर एक उद्यमी कह लो, व्यापारी में जितना वो होता है, साहस होता है चीज़ों को कर गुजरने का, उस वे में अगर अपना विकास करोगे आप, तो चीज़ें बहुत आसानी से और अच्छे से आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आपके लिए ये गाइडेंस है। एक और कार्ड निकालूंगी मैं, द मून। देखो, आपको फिर से वही गाइडेंस है कि आप इमोशनल एनर्जी में, आपको बार बार चीज़ें परेशान करेंगी, इमोशनल एनर्जी आपको बार बार परेशान करेगी, आप बिल्कुल भी नहीं होना। आप में बार बार कार्ड आ रहा है कि लाइफ हो सकती है आपको कठिन लगे, इसके बाद का फेज़ भी मैं बिल्कुल ये नहीं कहती, गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल ही बेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि
कठिन हो, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है आपके लिए। यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके पास एक पौधा जैसे उगता है और वो बढ़ते जाता है, फ्लरिश करते जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी, दिखाना चाहती हूँ एक कार्ड में ऊर्जा। ये देखो, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो माँ परेशान रहती है, बच्चा भी परेशान रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा होने वाला है। इसका मतलब है कि बच्चा आएगा लाइफ में, माँ को भी खुशियाँ मिलेगी, बच्चे को भी माँ का प्यार मिलेगा और फलेगा फूलेगा पूरा घर परिवार उसके साथ साथ। तो वो वाली एनर्जी में हो सकता है लेबर पेन हो, 9 महीने शरीर की ऐसी की तैसी हो जाती है, लेबर पेन होता है, फिर जाके बच्चा पैदा होता है। ये इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस, लेकिन आपको वादा किया जा रहा है कि फल फूल उगेंगे, हर एक चीज़ सही तरीके से सही टाइम पर आपके साथ होके रहेगी। माँ काली की एनर्जी है, आप प्रोटेक्टेड हो, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। देखो, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे भी लोटस, आपको चित्र दिख रहा है लोटस, यहाँ पे भी लोटस। तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, बिल्कुल डरो मत, बढ़ो और इमोशनल एनर्जी से बाहर निकलो। जैसे माँ काली एक फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन वो इमोशनल होने की बजाय युद्ध लड़ना और जीतना पसंद करती है। सेम वही आपको भी वही एनर्जी दी जा रही है कि आप उसी एनर्जी में आ जाओ। वाह, फ्लोराइट का स्टोन भी बहुत अच्छा होता है। ये आपके विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड होता है। आपको एंजल से जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी थर्ड आई यहाँ पे ओपन दिखा रही है काली माँ के थ्रू, थर्ड आई। और यहाँ पे भी एनलाइटन बीइंग के बारे में बात की जा रही है। आप बहुत भूखे हो नॉलेज गेन करने के लिए। आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हो और आपको बोला जा रहा है अगर आप ये सब कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखो, अपने एंजल्स के गाइडेंस पे, अपने गार्डियन एंजल्स के गाइडेंस पे, जिसको भी आप मानते हो उनके गाइडेंस पे भरोसा रखो। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट आया है। आप अभी लो फील कर सकते हो या फिर अकेले में बैठे हो, कुछ भी नहीं होगा शायद, सारी उम्मीदें छोड़ रखी आपने। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि वैसा हमेशा नहीं बना रहेगा। सूरज उगेगा। बॉटम ऑफ द डेक ये गरुड़ है। इसकी नज़र अपने शिकार पर है और वो शिकार करता है। ऐसा नहीं वो कितना भी ऊपर उठे, अगर हम सोचे तो ये तो उतने ऊपर है, चूहा तो जस्ट बाजू में है, चूहे के जस्ट बाजू में सांप है तो सांप ही चूहा ले जाएगा। लेकिन गरुड़ भले बहुत ऊपर और दूर दिखाई दे रहा है, उस लोगों को लगेगा बहुत कठिन है उसका रास्ता, वो तो जब तक आएगा तब तक तो सांप खा जाएगा चूहे को, लेकिन गरुड़ जीत जाएगा और सांप हार जाएगा। तो अपने रास्ते को, आपको लग रहा है आप दूर हो, लेकिन आपकी नज़र, पैनी नज़र अपने लक्ष्य पे भीती हुई है, तो आप उसको पार करके रहोगे। आप अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता करने वालों में से नहीं हो। तो समझौता नहीं करना है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके लिए। बस इमोशनल फूल मत होना। आप स्पिरिट की तरफ से प्रोटेक्टेड हो। आपको हर तरीके की गाइडेंस दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रही है ईश्वर के, एक प्रकार से उसके ऑरा में हो आप। हर तरीके से वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने को रेडी है। लेकिन अब अपने आंखें खोलो और देखो कि सब कुछ है और धन्यवाद करो। धन्यवाद करो कि उसने क्या दिया। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है देखो। एंजल्स आपसे वादा कर रही हैं कि अगर आप इमोशनल फूल नहीं होगे और अपनी तलवार लेके लड़ोगे, अपनी नज़र रखोगे पैनी और विश्वास रखोगे कि ये चीज़ें हो जाएंगी, तो वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, चाहे करूँगी अबंडेंस से, आपके सक्सेसफुल लाइफ से, सक्सेसफुल बिजनेस से। जो भी आप अपने दिमाग में रख रहे हो उसमें सक्सेस जुड़ा होगा। और पहले ही आपके लिए जो रून आया था, ये रून भी पहले ही गारंटी कर देता है कि सक्सेस है।
तो अगला फेज़ आपका सक्सेस का होगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आप उनसे आगे बढ़कर जीत जाओगे। थैंक यू पाइल नंबर 2 फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी पाइल नंबर 3 या डोर नंबर 3 चूज़ किया, ग्रीन डोर, एनर्जी क्लींस, ग्रीन डोर या फिर ये सनस्टोन चूज़ किया, उसके लिए रीडिंग है। पाइल नंबर 3 के लिए क्या डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या लाइफ के नया फेज स्टार्ट हो रहा है, मुझे बताओ इसका। एक अमेजिंग बात यह है कि इस बार तीनों पाइल में सक्सेस वर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाइल में था। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 के लाइफ में क्या नया फेज, कौन सा डोर ओपन हो रहा है, प्लीज मुझे बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, OMG OMG द लवर्स, ये कार्ड भी आया था फर्स्ट पाइल में। पाइल नंबर 3 के लाइफ में कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके नहीं, ये नहीं है आपका। पाइल नंबर 3 के लाइफ में कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। पाइल नंबर 3 के लाइफ में कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। थैंक यू। आप लोग यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो करो, आपके लिए गाइडेंस है। आप कुछ पार्टनरशिप चाह रहे हो अपने लाइफ में, नए उसमें नए लाइफ के फेज़ में आपको पार्टनरशिप या ट्रांसपोर्टेशन, इस टाइप की कुछ चीज़, बिजनेस वगैरह से रिलेटेड आपको कुछ ऐसा लगता है तो वो मुमकिन है। और पार्टनरशिप से अगर मैं कार्ड नीचे गिर गया, पार्टनरशिप से मुझे ये भी द लवर्स कार्ड भी पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो आप शायद सच में लाइफ पार्टनर चूज़ कर लो, या लव कोई आपको मिल जाए, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड या बिजनेसमैन मिल जाए जो बिल्कुल कैपेबल हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुशी खुशी वो काम कर रहे हो। लवर्स कार्ड सिर्फ और सिर्फ प्यार को नहीं दिखाता, हर जगह एक अच्छे साथ को दिखाता है। आपके पास पक्का सक्सेस है, पक्का जिसको आप इंजॉय करोगे, जिसको जो सक्सेस पाके आप सच में राजा जैसा महसूस करोगे, सच में। और अगले लाइफ के फेज़ में आपके पास इतना होगा कि आप लोगों से शेयर कर पाओगे चीज़ें। आपका मन में रहा होगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पाता, चाहे कर नहीं पाती, तो अगले लाइफ के फेज़ में आप दूसरों के लिए कर पाओगे, शेयर करोगे। 2 सेकेंड। प्यास लग गई थी मुझे, सॉरी। 9 ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, मुझे जानना है ऐसा क्या दिमाग में चल रहा है जो आप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपको नज़र ना लगे।
बहुत अच्छी एनर्जी में होने वाले हो आप कुछ ही दिनों बाद, गजब की एनर्जी में। इस समय बैठकर आप ना जोड़ घटाव कर रहे हो दिमाग में बैठे बैठे कि चीज़ें कैसे सही की जाए। आप एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति की तरह चीज़ों को देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, कर रहे हो। चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, क्या काटना चाहिए, कहाँ से जोड़ना चाहिए, क्या सब कुछ दिमाग में चल रहा है मुझे लग रहा है इस समय आपके। इसीलिए जो आने वाला लाइफ का फेज़ है आपके लिए कहीं ना कहीं पहले ही आधी चीज़ें कंप्लीट है, माइंड के तौर पे चीज़ें कंप्लीट हैं, फिज़िकल लेवल पे बस लाने का काम बाकी रह गया है, जो आप उसको जल्द ही लाओगे और पूरी की पूरी सक्सेस पाओगे। ऑर्डिनरीनेस से मुझे लगता है जितना इंसान ऑर्डिनरी होते जाता है उतना ही स्पेशल होगा। तो आपके नेक्स्ट लाइफ जैसा अभी तक आपको लगता था कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों की कमी है, बिल्कुल जो ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी है वो चीज़ भी मेरे पास नहीं है, तो शायद वो सारी चीज़ें आपकी फुलफ़िल होंगी और इतनी फुलफ़िल हो जाएंगी कि आप एक किंग और क्वीन की तरह फील करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है आपकी इसमें। क्वीन ऑफ पेंटिकल के क्वीन ऑफ पेंटिकल भी एक प्रकार से अबंडेंस का ही, अबंडेंस तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन फर्टिलिटी भी एक प्रकार का अबंडेंस ही है ना। फर्टिलिटी का कार्ड, आप जिस भी एरिया में हाथ डालोगे वो फलेगा फूलेगा वो चीज़, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बताता है। आप कुछ भी नया जो शुरू करने वाले हो वो छोटे स्तर पे ही हो सकता है। आप शुरू करो बहुत छोटे स्तर से, लेकिन उससे सक्सेस आपको हाई रेट पे मिलेगी। आपने इंटरनेशनल नहीं सोचा होगा, आपने इंडियन लेवल पे कुछ नहीं सोचा होगा, आपने बहुत छोटे स्तर पे चीज़ों को शुरू करते समय सोचा होगा कि शुरुआत यहाँ से करते हैं, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। यहाँ देखो मिररिंग का वो आया था इमेज, मिरर एक दूसरे को सामने सामने खड़े होकर कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहा है इससे, ये बड़ा चौड़ा पेड़ और पतला पेड़, और सेम यहाँ पे भी वही एनर्जी है आमने सामने वाली। अब ब्लैक ऑब्सिडियन में भी सेम स्टोन, ऐसा लग रहा है ये मिरर इमेज है यहाँ पे। तो आप आजकल कुछ मिरर वर्क कर रहे हो, खुद को आईने में देख के खुद से कुछ कहना, या आप बैठ कर ही सोचना कि मेरे में क्या गुण है और क्या काबिलियत है और क्या कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, ये सब पे आप सोच विचार कर रहे हो। शायद आप माइंड में पूरा खाका तैयार करके चल रहे हो, इसीलिए आने वाला फेज़ आपके लिए बहुत आसानी से चीज़ों को क्रिएट कर देगा जो आप चाहते हो। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, जो भी आप चाहते हो वो कम्प्लीटली, मतलब ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे इसके पहले की दोनों पाइल, सेकंड पाइल तो बहुत ही कठिन थी उसकी जर्नी, फर्स्ट पाइल भी इतना आसान नहीं था उनका रास्ता जितना आपका रास्ता बहुत आसान होने वाला है। आप बहुत सेंसिटिव हो जाओगे आपको जब सक्सेस मिलेगी। आप बहुत ऑर्डिनरी तरीके से ही जीवन जियोगे, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं दिखाओगे अपने आप को, और अंदर से बहुत सेंसिटिव हो जाओगे। इस कारण आप शेयर कर पाओगे अपने भगवान ने जो भी आपको चीज़ें दी आपके लाइफ में। देखो आपके लिए लगातार मिरर मिरर मिरर, ये भी मिरर, ये भी कंपेयर, मिरर, अच्छे अच्छे सही दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, मैं ये इस वर्ड को बोलना चाहूँगी आपके लिए। कुछ लोग बहुत हार्डशिप करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपने सही दिशा को चूज़ किया है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, जस्टिस पे बिलीव करते हो कि भगवान आपके साथ जस्टिस करेगा ही, और यही चीज़ आपको बहुत बहुत अच्छे स्थान पे ले जा लेगी। आप बिल्कुल टारगेट पे फोकस हो, बिल्कुल
आपने निशाना साध लिया है, बस तीर छोड़ना ही बाकी है। और आपने ऐसा निशाना साधा और ऐसे अपनी तीर कमान खींची और संभाली है कि बिल्कुल विश्वास है आपको कि वो बिल्कुल बीचों बीच जाके लगेगा, और वो बीचों बीच ही जाके लगेगा। वाह। और आपके एंसेस्टर और ईश्वर और जो भी आप कह लो, स्पिरिट गाइड, सब के सब आपके साथ हैं इस रास्ते में। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और ये काम कंप्लीट करके दिखाओ। अमेजिंग, अमेजिंग पाइल नंबर 3। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। नया फेज़ मुबारक हो आपके लिए। बेसिक से लेकर हाईएस्ट चीज़ें भी आपको प्राप्त होंगी। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट करिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।